और सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे भारत का इतिहास कि भारत का इतिहास क्या है। भारत के बारे में समझेंगे कि आज का भारत का इतिहास क्या है, मेरा टॉपिक है। तो देखिए, भारत का इतिहास के बारे में समझेंगे तो उसके लिए क्या है कि उत्तर से हिमालय, मतलब ऊपर के साइड की बात की जा रही है। भारत के मैप में ऊपर मतलब हिमालय से लेकर और दक्षिण के समुद्री तक, मतलब नीचे जो है समुद्री तक का फैला हुआ क्या है, फैला हुआ यह महाद्वीप जो है उप महाद्वीप भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है। कि ऊपर कैसे क्या बात की है, हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ उप महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, मतलब ज्ञात है। जिसे महाकाव्य तथा पुराण में क्या हो बोलते हैं, भारतवर्ष बोलते हैं। ठीक, महाकाव्य और पुराण में उसे भारतवर्ष बोलते हैं। जिसका मतलब क्या होता है, अर्थात जिसका मतलब भारत, भारतों का देश। तथा यहाँ के निवासी जो यहाँ पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, भारतीय। यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। तो भारत का परिचय में ये समझ लीजिए कि जो ऊपर से भारत के मैप में ऊपर से लेकर और जो नीचे समुद्र तट तक फैला हुआ जो विस्तार भाग है वो उप महाद्वीप मतलब भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या बोला गया, महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष के मतलब भारतवर्ष बोला गया अर्थात भारतों का देश। यहाँ के निवासी को क्या बोलते हैं, भारतीय बोलते हैं। अर्थात मतलब क्या बोलते हैं उसको कि भारत की संतान कहा गया। आगे देखते हैं क्या है कि भारत एक प्राचीन कबीले का नाम है। मतलब भारत जो है पहले पुराना जो कबीला था उसका नाम है। क्या है, प्राचीन जो है भारतीय अपने देश में, जो प्राचीन भारतीय हो अपने देश में जम्मू मतलब देश को क्या बोलते थे, जम्मू द्वीप अर्थात जामुनो, मतलब जम्मू मतलब क्या होता है, जामुनो। जामुनो ब्रिज के जो है का द्वीप कहते थे उसे, मतलब भारत को। ठीक, प्राचीन लिखा है पर प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के किनारे से जोड़ते थे। मतलब जो पुराने जो है क्या थे, ईरानी लोग जो थे उसे क्या करते थे, सिंधु नदी के नाम से इसे जोड़ते थे। जिसे वो सिंधु ना कहकर, मतलब जो सिंधु नदी है उसके किनारे बसा हुआ था तो सिंधु ना कहकर क्या बोलते थे से, हिंदू कहते थे। यही यही नाम फिर पूरे पश्चिम बंगाल मतलब पूरे पश्चिम में फैल गया। मतलब ये धीरे धीरे ये नाम क्या हो गया, पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश में इसी एक नदी का नाम से जाने जाना लगा। ठीक, आगे क्या है, आगे आपका जो है आगे आप बात करेंगे चलेंगे तो आगे है, देखते हैं। तो आगे आपका क्या है कि जाने जाना लगा, यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में जो है मैं इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मतलब मध्यकाल में इस देश को क्या कहना है, हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ये शब्द एक फारसी हिंदू से बना है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेजी में से इंडिया कहा जाने लगा। मतलब देखिए अब मतलब भारत का परिचय में देखिएगा किसे कैसे किस बेस पे रखा गया है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर ही इंडिया कहा जाता है इसको। और क्या होता है कि मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहने लगा। ये शब्द क्या है, फारसी शब्द हिंदू से लिया गया है। ठीक, तो लिखा क्या है, विधेय के और पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में क्या करती है, बांटती जो विधेय है। लिखा उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने बोलने वाली को और दक्षिण में द्राविड़ परिवार की भाषा बोलने वाली के बहुमत था। मतलब क्या था कि इन यूरोपीय परिवार में जो है बोली जाने वाली भाषा क्या थी और दक्षिण परिवार में बोली जाने वाली भाषा का जो है प्रचलन था उस समय, क्या कहाँ पे, भारत देश में। अगला देखते हैं हम लोग, अगला जो है टॉपिक हमारा है कि नोट मतलब भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों से, मतलब जो यहाँ के लोग थे उनका निर्माण किन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है। तो उसमें देखिए वो इस प्रकार है, क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक, पेलियो और मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। ये जो है नस्लें थी, इन नस्लों से जो है भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। भारत का इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। लिखा गया है, आगे थोड़ा देखिए कि हम लोग जो है आगे क्या देखते हैं कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है, तो जर्मन इतिहासकार कोई हैं, उनका नाम है क्रिस्टोफ सेलियर्स। ठीक है, तो वो है क्रिस्टोफ सेलियर्स जो है, उन्होंने क्या 1638 से लेकर 1707 एडी में की थी।